गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की, और वो डेरिवेशन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज केप्ट इन कांटेक्ट। आपको एक ड्राइव करना है एक्सप्रेशन को कि अगर हम दो थिन लेंसों को कांटेक्ट में रखते हैं, दो थिन लेंसों को कांटेक्ट में रखते हैं तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। तो देखिए अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। सपोज टू थिन कॉन्वेक्स लेंस L1 एंड L2। हमने ये सपोज कर लिया है कि जो दो थिन लेंसेज हैं वो L1 और L2 हैं। हमने ये सपोज कर लिया है कि दो थिन लेंसेज हमारे, एक है L1 और एक क्या है बेटा L2। तो ध्यान से देखिए, अब इनको कांटेक्ट में रखना है तो हमने इनको कांटेक्ट में रखने के लिए कुछ इस तरह से ड्राइव किया। ध्यान समझिएगा, ये हो गया मेरा पहला लेंस बेटा और ये हो गया मेरा दूसरा लेंस। इसको नाम देता हूँ L1 और इसको नाम दे दिया L2। और दोनों के दोनों लेंस हमने कांटेक्ट में रख दिए हैं। दोनों के दोनों लेंस हमने कहाँ रख दिए हैं बेटा? कांटेक्ट में रख दिए हैं। ठीक है, फोकल लेंथ F1 एंड F2, और हम ये भी मान रहे हैं कि लेंस 1 की फोकल लेंथ है M1 और लेंस 2 की फोकल लेंथ है L2 F2 सॉरी, आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट इन एयर हैविंग द कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस। तो हमने सपोज कर लिया है कि दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, दो क्या है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस हैं, जिनको हमने नेम दिया है L1 एंड L2, और इनकी फोकल लेंथ है रिस्पेक्टिवली F1 एंड F2 आर प्लेस्ड इन द कांटेक्ट इन एयर हैविंग द कॉमन प्रिंसिपल। और इनको कांटेक्ट में रख दिया है, एयर में, कांटेक्ट में रखते हुए एयर में प्लेस कर दिया है, और इनका जो प्रिंसिपल एक्सेस वो सेम है। A point object O is placed the principal axis at the distance u from the first lens L1। अब हमने देखिए क्या किया, एक हमने ऑब्जेक्ट को लाया बेटा, यहां पर रख दिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम दिया O, जिसकी फर्स्ट लेंथ से L1 से दूरी है इस ऑब्जेक्ट की बेटा वो u है। कितनी है? u है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? u है। ये यही लिखा है। आप पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस। O को हमने कहां पे प्लेस किया बेटा? प्रिंसिपल एक्सेस पे, एट द डिस्टेंस u, और उसकी डिस्टेंस कितनी है? u फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। इट्स इमेज वुड बी फॉर्मेड बाय द लेंस L1। अब ये जो है लेंस जो है आपका एक इमेज फार्म आउट करेगा। ये ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है बेटा ये क्या करेगा? एक इमेज फार्म करेगा, और वो इमेज मान लेते हैं यहाँ पे फाइंड किया, और इसका नाम दे दिया N1, वो सॉरी इसका नाम दे दिया हमने I1। ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा यहाँ पर इमेज को फार्म आउट कर रहा है, और इसका नाम हमने दे दिया है I1। इस इमेज का नाम क्या दे दिया? I1 दे दिया। तो वहां पर यही लिखा है, इट्स इमेज वुड बी फॉर्मेड बाय द लेंस L1 along at the I डैश या I1 डिस्टेंस फ्रॉम L1 थी। देन L1 से I1 दूरी पर ही I1 प्रतिबिंब बनाएगा L1 के रिस्पेक्ट में फ्रॉम द लेंस फार्मूला वी है। अब हमने यहां से बेटा क्या किया? लेंस फार्मूले को अप्लाई कर दिया। अब ध्यान समझते जाइए, और ये मान लेता हूं कि यहां से इसकी दूरी कितनी है बेटा? V1 है। कितनी दूरी है यहां से? V1 है। जो इमेज की डिस्टेंस है वो V1 है। तो ध्यान से देखिए, तो बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला फर्स्ट लेंस, तो फर्स्ट लेंस के लिए लगाओ डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट। लेंस और ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस के लिए कितना है? U है। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, लेंस और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? V डैश है, तो हमने मान लिया V डैश। ठीक है यहाँ तक। और अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, किसकी बात करें बेटा? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी है? F1 है। फार्मूला ऑफ लेंस क्या होता है बेटा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो F कितना है बेटा? F1 है। V कितना है? V1 है। और U तो U ही रहेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/f इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u, इक्वेशन नंबर 1 फॉर सेकेंड लेंथ। अब देखिए सेकेंड लेंथ के केस में क्या होगा बेटा, कि ये जो आपका इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू लेंस 1, ये जो इमेज है ये वर्क करेगी एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, किसके लिए बेटा? सेकंड लेंस के लिए। और मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब यहाँ, इसका जो इमेज है वो यहाँ पर बन रहा है I, और इसकी डिस्टेंस है V। डिस्टेंस कितनी है बेटा? V है। याद रखना, इमेज ऑफ फॉर्मेड बाय द फर्स्ट लेंस बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। जो आपके फर्स्ट लेंस के लिए इमेज है वही सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो I1 जो है फर्स्ट लेंस के लिए क्या? ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान देखिए, तो अगर मैं सेकेंड लेंस के लिए बात करूं तो डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट, तो लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ध्यान देखिए, तो ये V1 हो जाएगी बेटा डिस्टेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है पहले फर्स्ट लेंस का जो आपका इमेज है वही इमेज डिस्टेंस है, वही आपके सेकेंड लेंस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इसको V1 नाम दे, तो हमने दे दिया V1। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, और सेकेंड लेंस की इमेज कहां पे फॉर्म आउट हो रही है? यहाँ पर, और उसकी डिस्टेंस कितनी बेटा? उसकी डिस्टेंस है V। उसकी डिस्टेंस कितनी है? V। तो मैंने इसको नाम दे दिया V। और फोकल लेंथ कितनी है? F2 है। तो फार्मूला ऑफ अ लेंथ, मैंने यहाँ से फार्मूला लगा दिया 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। अब हमने रख दिया F की जगह F2 रख दिया, V की जगह V ही रहेगा, और U की जगह रख दिया माइनस
v1। अब हमने यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो जब ऐड करोगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू बन जाएगा 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। तो -1/v1 से 1/v1 कट जाएगा, तो बचे कितना बेटा आपके पास 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बचेगा। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पर यूज कर देंगे लेंथ फार्मूला, फिर इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए बाय यूजिंग लेंथ फार्मूला। अब लेंथ फार्मूला से हमको पता है कि 1/f किसके इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u। अब करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 से, किससे बेटा 3 एंड 4 से। तो हमको पता है कि 1/v माइनस 1/u की जगह हम कितना रख सकते हैं बेटा 1/f रख सकते हैं। तो जैसे ही रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 1/f प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v, ये आपका प्रूव हो गया। तो ये आपका फार्मूला था किसका बेटा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर द टू थिन लेंसेज केप्ट इन द कॉन्टेक्ट। जब हमने दो थिन लेंसेज को कॉन्टेक्ट में रखा था तो उनके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का ये फार्मूला था। ठीक है, यहाँ बस इतनी सी बात याद रखना है कि जो फर्स्ट ऑफ लेंस के लिए आप सब वो इमेज होगा, जो फर्स्ट लेंस के लिए बेटा आपका इमेज होगा वो सेकंड लेंस के लिए बिहेव करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना था और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये डेरिवेशन आपके समझ में आया होगा। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, जहां तक मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और वहां से आप इससे ऐड हो सकते हैं। जिन भी बच्चों को यूपी बोर्ड में पीसीबी पीसीबी और हिंदी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो भी आप इसी नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।